नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ रहे हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का सामाजिक विज्ञान विषय का हमारा अतीत 1 का अध्याय 1 प्रारंभिक कथन क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमारा अतीत जो है यह इतिहास का ही एक नाम है। पहले इतिहास चलता था, अब हमारे अतीत आ गया है। हम प्रश्न पहला पढ़ेंगे। प्रश्न पहला है, भारत में लगभग 8000 वर्ष पूर्व किन फसलों को उपजाना प्रारंभ कर दिया गया था। इसका उत्तर है गेहूं, जौ। बी ऑप्शन सही है इसका। आगे है प्रश्न दूसरा, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से प्रयोग की जाती थी। इसका उत्तर है प्राकृत। बी ऑप्शन है यहाँ सही होगा। आगे है तीसरा, पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से प्राप्त जानकारियों के लिए इतिहासकारों द्वारा किस शब्द का उपयोग किया जाता था। इसका उत्तर है बी ऑप्शन स्रोत। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न चौथा है, इतिहास में कोई घटना यदि वर्तमान से लगभग 2700 वर्ष पहले हुई हो तो उससे किस तरह दर्शाया जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सी ऑप्शन में 2700 ईसा पूर्व। पांचवा प्रश्न है, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। इसका उत्तर है अतीत के बारे में हम पुरानी पुस्तक, हाथ से लिखी पांडुलिपि, भोजपत्र, अभिलेख आदि से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। छठवां प्रश्न है, हमें वर्तमान की घटनाओं की जानकारी किन किन साधनों से प्राप्त होती है। इसका उत्तर है हम वर्तमान की जानकारी रेडियो सुनकर, टीवी देखकर, अखबार पढ़कर और अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर प्राप्त कर सकते हैं। आगे है प्रश्न सातवां, पांडुलिपि से क्या आशय है। प्राचीन काल में पांडुलिपियां किस पर लिखी जाती थी। इसका उत्तर है हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। प्राचीन काल में पांडुलिपि ताड़ के पत्ते एवं भुर्ज पेड़ की छाल पर लिखी जाती है। आठवां प्रश्न है, शिलालेख एवं अभिलेख में क्या अंतर है। इसका उत्तर है शिलालेख पत्थरों पर लिखा लेख शिलालेख कहलाता है। अभिलेख धातु जैसे तांबा, सिल्वर, पीतल आदि की कठोर सतह पर लिखा हुआ लेख अभिलेख कहलाता है। आगे नौवां प्रश्न है, प्राचीन काल में लोग यात्रा किस प्रकार व क्यों करते थे। इसका उत्तर है प्राचीन काल में लोग पैदल, जानवरों की सवारी से और नावों के द्वारा यात्रा करते थे। वह ऐसा काम की तलाश में प्राकृतिक आपदा के कारण या खाद्य सामग्री की कमी की वजह से करते थे। 10वां प्रश्न है, सहायक नदी किसे कहते हैं। गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखिए। उत्तर है जो छोटी नदियां आकर बड़ी नदियों में मिल जाती हैं उन्हें सहायक नदियां कहते हैं। सोन, यमुना तथा चंबल आदि गंगा की सहायक नदियां हैं। आगे 11वां प्रश्न है, पुरातत्वविद किसे कहते हैं, वे किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। उत्तर है पुरानी वस्तुओं की खोज एवं अध्ययन करने वाले व्यक्तियों को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद पत्थरों और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेषों तथा मूर्तियों आदि का अध्ययन करते हैं। आगे 12वां प्रश्न है, इतिहासकार किसे कहते हैं, वे किन बातों का अध्ययन करते हैं। उत्तर है अतीत एवं पुरानी बातों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार शिलालेख, अभिलेख, भोजपत्र आदि का अध्ययन करते हैं। आगे 13वां प्रश्न है, कॉमन एरा तथा बिफोर कॉमन एरा से क्या आशय है, लिखिए। उत्तर है कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। प्रश्न 14वां है, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो हमें मानचित्र में, भारत के मानचित्र में गंगा नदी सहायक नदियां सहित दर्शानी है। ब्रह्मपुत्र नदी, पूर्वी व पश्चिमी घाट, सतपुड़ा व विंध्याचल पहाड़ियाँ, थार का मरुस्थल और गारो पहाड़ियाँ। ये पहाड़ियाँ हम भारत के नक्शे में दर्शा रहे हैं। इस मैप में आप देखें मानचित्र में सबसे पहले हम गंगा नदी बता रहे हैं। गंगा नदी यहाँ से देखें आप, यहाँ से उद्गम है गंगा, यह चंबल
ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये गंगा नदी का प्रवाह तंत्र है और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। फिर इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी आप यहाँ देखें। आगे दूसरे नंबर पे हमें बताना है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी आप देखें, यहाँ से इसका उद्गम है। यह ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम और ये यहाँ आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तीसरे नंबर पर बताना है हमें पूर्वी और पश्चिमी घाट। तो यहाँ आप देखें, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है, ये पूर्वी घाट, और इस साइड है ये पश्चिमी घाट। यहाँ जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट। आगे है विंध्य एवं सतपुड़ा की श्रेणियाँ। तो यहाँ आप देखें यह विंध्य पहाड़ियाँ और नर्मदा नदी के नीचे यहाँ दक्षिण में है सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। ये सतपुड़ा श्रेणी और ये विंध्य पर्वत श्रेणी। आगे है थार मरुस्थल। आप थार मरुस्थल यहाँ देखें, राजस्थान वाला हिस्सा है ये, यहाँ है थार मरुस्थल। फिर है गारो की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियाँ ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे यहाँ आप देखें इस वाले हिस्से में, यह है गारो की पहाड़ियाँ। इस तरह से प्यारे बच्चों आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।